गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 8th और 7th अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम सलाम राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज स्वर्णम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम एट लक्षद्वीप। 50वीं वर्षगांठ इंडियन विक्ट्री की 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में उसको मनाते हुए 2021 ईयर को डिक्लेयर किया गया है एज ए स्वर्णिम विजय वर्ष। और स्वर्णिम विजय वर्ष एक्टिविटीज में शामिल किया गया है साउदर्न नेवल कमांड से विक्ट्री फ्लेम को लिट अप किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसको कैरिड आउट किया जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। इसके बाद विक्ट्री फ्लेम को डिपार्ट किया जाएगा कवरत्ती में 14 अप्रैल को INS कल्पनी की द्वारा। और इसको वापस लाया जाएगा नेवल बेस कोच्चि में, वहां इसका समापन होगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट 2-day इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IVEP के नाम से इसको जानते हैं। 2021 में ही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अभी हमारे 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इलेक्शन कमीशन ने इसी के मद्देनजर होस्ट किया है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम कि बाहर से लोग आके देख सकते हैं कैसे मैनेज किया जाता है इलेक्शंस को, ये सब। और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 26 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगी और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवेज कंप्लीट आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, चेनाब नदी के ऊपर ये बना है जम्मू कश्मीर में। 35 मीटर हाइयर है आईफिल टावर पेरिस से। और ये कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। इसका एम है कनेक्टिविटी को बढ़ाना कश्मीर वैली के तहत। और इसकी कॉस्ट है 1486 करोड़ रुपीज। और ये पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट वन इज KKR raises its largest Asian private equity fund with 15 billion COPs। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी जाइंट KKR उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि फाइनल क्लोजर पे पहुंच गए हैं। लेटेस्ट एशिया फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड में उन्होंने रेज किए हैं, जिसका नाम दिया गया था KKR एशिया फंड 4। COPs वैल्यू रही 15 बिलियन। और KKR इन्वेस्ट करने जा रहा है 1.3 बिलियन US डॉलर इन कैपिटल अलोंगसाइड फंड इन्वेस्टर्स थ्रू द फिर्म एंड इट्स एम्प्लॉय कमिटमेंट्स। नेक्स्ट वन इज कोटा फार्मर डेवलप्स ए न्यू वैरायटी ऑफ मैंगो। श्री कृष्ण सुमन 55 साल के कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, फार्मर हैं ये। इन्होंने डेवलप किया है एक इनोवेटिव मैंगो वैरायटी को जो रेगुलर और राउंड द ईयर अवेलेबल होगा। इसको सदाबहार कैटेगरी में रखा गया है। और ये रेजिस्टेंट है मेजर डिजीज जो आम में बीमारियां लगती हैं या कॉमन मैंगो डिसऑर्डर है, ये उससे नॉन वल्नरेबल है, उसको रजिस्टर करता है। और इसको रिलीज किया है इस इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये बताया गया है कि ये आम ज़्यादा खाने में टेस्ट में स्वीटर होगा एज कम्पेयर टू लंगड़ा आम की जो कैटेगरी होती है उसके मुकाबले। नेक्स्ट वन इज Suez agrees to sell Australian unit to Cleanway for 1.9 बिलियन US डॉलर। फ्रेंच वेस्ट फिल्म है Suez, उन्होंने एक डील साइन की है। सेल करेगा अपने रिसाइकलिंग और रिकवरी बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न बेस्ड क्लीनवे कंपनी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2.5 बिलियन। और US डॉलर में बात की जाए तो 1.9 बिलियन US डॉलर। अगर ये डील कंप्लीट नहीं होती है तो क्लीनवे एक्वायर करेगा एक पोर्टफोलियो, 2 लैंडफिल्स शामिल होंगी और 5 ट्रांसफर स्टेशन होंगे सिडनी रीजन में। नेक्स्ट वन इज टाटा स्टील हिट्स 1 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की 4th ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 1 ट्रिलियन रुपीज की मार्केट कैपिटल को एक्वायर किया है। और इसी के साथ साथ इनके शेयर्स ने रिकॉर्ड हाई 882.30 रुपीज टच किया। और मार्केट कैपिटल इनका पहुंचा 1.05 ट्रिलियन रुपीज। नेक्स्ट वन इज MS धोनी बिकम शेयर होल्डर इन फूड एंड बेवरेजेज स्टार्टअप 7 इंक ब्रू। MS धोनी शेयर होल्डर होंगे फूड एंड बेवरेज स्टार्टअप कंपनी 7 इंक ब्रूज में। मुंबई बेस्ड ये कंपनी है। इसको फाउंड किया गया मोहित बागाना चंदी के द्वारा और को फाउंडर हैं इसके आदिल मिस्त्री और कुणाल पटेल। माही महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम है।
ये शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी में। और इसी के साथ साथ 7 इंक ब्रूज ये लॉन्च करने जा रहा है, एक चॉकलेट जिसको इंस्पायर किया गया है फेमस आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट धोनी के द्वारा लगाया जाता था उसके नाम से, और इसको चॉकलेट का नाम दिया गया है आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट चॉकलेट। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट टू एडमिनिस्टर 8 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है 8 मिलियन 80 लाख से भी ज़्यादा डोजेज कोविड-19 वैक्सीन की वो बेनिफिशरीज तक पहुंचा दी गई हैं, रोल आउट कर दी गई हैं। इसके बाद गुजरात आता है 7.7 मिलियन जैब्स, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 7.2 मिलियन डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हिट है सेकेंड वेव से भी, जो अभी सर्च हो रहे हैं केसेस बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट वन इज एफपीआई इनफ्लोज इन इंडियन इक्विटीज हाईएस्ट अमंग इमर्जिंग मार्केट। फ्राइडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि इंडिया ने रिसीव किए हैं 1.6 लाख करोड़ रुपीस 23 बिलियन यूएस डॉलर में अगर बात की जाए तो फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2020 में, और ये हाईएस्ट है इमर्जिंग मार्केट्स कंट्रीज हैं उनमें सब में सबसे ज़्यादा। ट्वीट किया उन्होंने, एक ग्राफ पोस्ट किया जिसमें इंडिया ही एकलौता ऐसा कंट्री था जिसने सिग्निफिकेंट इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर्स वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट उसमें देखी। नेक्स्ट वन इज फ्लिपकार्ट एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट। फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ एज वन ऑफ इट्स की लॉजिस्टिक पार्टनर रहेंगे ये दोनों एक दूसरे के, टू हेल्प फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस इट्स लॉजिस्टिक फ्लीट इन द कंट्री। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने जा रहा है, इसके लिए उसने लॉजिस्टिक पार्टनर बनाया है महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड को, और फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि इट विल डिप्लॉय मोर देन 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। 25,000 से भी ज़्यादा व्हीकल्स 2030 तक वो सड़कों पे होंगे। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने एक फ़नी नाम इसके लिए सजेस्ट किया है जिसका नाम रखा गया है फ्लिपीज, और फ्लिपीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका ये नाम दिया गया है, फ्लिपकार्ट से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट वन इज दांडी मार्च और साल्ट मार्च कंप्लीशन प्रोग्राम 12 मार्च से 81% अहमदाबाद से चले थे। एम्ब्रेक करने के लिए 386 किलोमीटर लॉन्ग सेम रूट 25 दिन की ये यात्रा रही। 5 अप्रैल को कॉमोरेट हुई थी और इसका कंप्लीशन प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया। दांडी साउथ गुजरात में जाके ये यात्रा कंप्लीट हुई थी। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा ये यात्रा कंप्लीट की गई थी 25 डेज, बट तो 25 डेज का टाइम ही यहाँ पे लिया गया था। नेक्स्ट वन इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल आरिज आफ्ताब लॉन्चेस 2 स्वीप ट्राम्स इन कोलकाता। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल के आरिफ आफ्ताब उन्होंने लॉन्च किया है 2 स्वीप ट्राम्स कोलकाता में, और ये इसका एम रखा गया है टू इंक्रीज वोटर्स अवेयरनेस एंड टू इंक्रीज मोर एंड मोर एलिजिबल वोटर्स इलेक्टर्स टू एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। वोटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इंकरेज करना लोगों को कि वो अपना वोटिंग का डेमोक्रेटिक उनके पास राइट है उसको एक्सरसाइज करें, वोट डालें जाके। इसके तहत ट्राम्स रन की जाएंगी कोलकाता नॉर्थ में और कोलकाता साउथ में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और उसके बारे में मिस्टर आफ्ताब ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट डेमोन्स्ट्रेशन उसमें रखे गए हैं ट्राम्स में। कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑन बोर्ड कर सकते हो ट्रेन को। रैंप और व्हील चेयर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए। आप जाइए, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप वोटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने वोट के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बिहार विल टेस्ट मिनिमम 1 लाख कोविड सैंपल्स पर डे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताया कि वो प्लान कर रहे हैं टू रेज टेस्टिंग रेट ऑफ कोविड-19 कि वो 1 लाख पर डे से भी ज़्यादा, मिनिमम 1 लाख तो होंगे ही, उससे भी ज़्यादा वो पर डे कोविड सैंपल्स का टेस्ट कर पाएँ। और इसके लिए RT-PCR फैसिलिटीज़ को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 103 माइक्रो कंट्रोलिंग एरिया ये पटना में है वहाँ पे। और स्टेट ने 5 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 986 कोविड-19 केसेज रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 432 अकेले कैपिटल पटना से आए हैं। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन इन 2 फेजेज इन ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19
वो टाइमिंग्स को चेंज कर दिया गया है। वार्म वेदर की वजह से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब 2 फेजेस में होगा। मॉर्निंग 8 से 12 बजे तक चलेगा और इवनिंग 3 to 6 PM ये रहेगा। स्टेट अथॉरिटी ने ये अभी तक बताया है कि उन्होंने टोटल ऑफ 2,63,000 वैक्सीन डोजेज एट 147 रजिस्टर्ड प्लेसेस पे वो डिलीवर कर दी हैं। नेक्स्ट वन इज व्लादिमीर पुतिन साइंस लॉ अलाउइंग टू सर्व 2 more terms। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उन्होंने मंडे को फाइनल अप्रूवल दे दिया लेजिस्लेशन को, जिन्होंने अलाउ किया उनको कि वो ऑफिस में रह सकते हैं फॉर द 2 additional 6-year टर्म्स, अगले 12 साल के लिए। और अभी उनका 4 साल का टर्म बचा हुआ है, अभी 5 साल का भी बचा हुआ है, और उसके बाद भी वो 2 एक्स्ट्रा 6 साल के टर्म के लिए रह सकते हैं, यानी कि 15 साल तक का उनका अभी टेन्योर रहेगा। 2036 तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। 68 ईयर अभी उनकी एज है, और ऑलरेडी वो 2 डिकेड से 20 साल से ऊपर जैसे ज़्यादा टाइम से वो रशिया के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरिस। इंडियन नेवल शिप INS सतपुरा इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर एम्बार्क्ड है इसमें, और INS किल्टन अलॉन्ग विद P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इसको अमेरिका से परचेज किया गया था। ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पहली बार मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरिस में। इसको कंडक्ट किया जाएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन 5 to 7 अप्रैल के बीच। 3 दिन की एक्सरसाइज ये रहेगी। इंडियन नेवी के शिप्स और एयरक्राफ्ट वो एक्सरसाइज करेंगे एट द सी विद द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ फ्रेंच नेवी। इस एक्सरसाइज में शामिल होंगी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इंडिया इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी स्टार्ट डेलिब्रेटिंग ऑन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। RBI की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन ये जब कमेटी ने अपनी मीटिंग स्टार्ट की थी उस टाइम की न्यूज़ है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास इसके कमेटी के हेड रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वो रिटेल इन्फ्लेशन को 4% के आसपास ही रखें। 3 दिन की मीटिंग रहेगी। 7 अप्रैल को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। नेक्स्ट वन इज रायसीना डायलॉग 2021 टू बी हेल्ड डिजिटली ड्यू टू कोविड-19। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने मंडे को बताया कि कोविड-19 की वो सिचुएशन को देखते हुए रायसीना डायलॉग 2021 वो डिजिटली हेल्ड होगा। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टू एंगेज एंड डिबेट ऑन मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज दैट कन्फ्रंट द ग्लोबल कम्युनिटी वाइल अवॉइडिंग एनी कोविड-19 रिस्क। कि वो डिजिटल करेंगे तो कोई भी कोविड-19 का रिस्क नहीं लेना चाहते, और डिबेट कर सकेंगे मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज पे। रायसीना डायलॉग के बारे में आपको बताया जाए तो ये एनुअल जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज जस्टिस NV रमणा टू टेक ओवर एज द न्यू नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया ऑन 24th of अप्रैल। जस्टिस NV रमणा को अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस कर दिया है, इनके एक नोटिफिकेशन निकालते हुए इनके अपॉइंटमेंट को नोटिफिकेशन इशू किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 7 ऑफ अप्रैल को इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, और वो टेक ओवर करेंगे एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24th ऑफ अप्रैल एज द 48th CJI रहेंगे वो। इससे वो टेक ओवर करेंगे CJI SA बोबडे को। रिटायर होने जा रहे हैं CJI SA बोबडे 23rd ऑफ अप्रैल को। इससे पहले जस्टिस बोबडे ने 47th CJI के रूप में 2019 नवंबर में शपथ ली थी। उन्होंने रिप्लेस किया था जस्टिस रंजन गोगोई को। नेक्स्ट वन इज आकाश ज्वाइंस बायजूस यूनिवर्स इन ए डील वर्थ नियरली $1 billion। बायजू ने एक्वाइजिशन कर लिया है आकाश इंस्टीट्यूट का, जिसमें 200 से ज़्यादा फिजिकल लर्निंग सेंटर्स हैं 130 सिटीज़ में, और 1,50,000 के आसपास
स्टूडेंट इसमें इनरोल हैं, इसका वोल आइडिया है इसको एक्वायर करने का कि स्टूडेंट्स को इनेबल कराया जाए टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम थ्रू एनी प्रेफर्ड डिलीवरी चैनल। इसके तहत कॉस्ट आई है $1 बिलियन। पेनेका बायोटेक, नेक्स्ट वन, पेनेका बायोटेक साइंस पैक्ट टू मेक 100 मिलियन स्पुतनिक 5 डोजेज। दिल्ली बेस्ड पेनेका बायोटेक लिमिटेड, इन्होंने मंडे को अनाउंस किया है एक एग्रीमेंट, इसके तहत 100 मिलियन कोविड-19 डोजेज ऑफ स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर ईयर वो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये मैन्युफैक्चर की जाएंगी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ। स्पुतनिक 5 मेड इन इंडिया होने वाली ये वैक्सीन है जिसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में, रशियन डेवलप्ड है। हाईएस्ट एफिशिएंसी इसने अभी तक दिखाई है जितनी भी वैक्सीन कोविड-19 की आई है, 91.6% इसका सक्सेस रेट रहा है, इसकी एफिशिएंसी रही है। नेक्स्ट वन इज UNDP इंडिया स्पाइसेस बोर्ड इंडिया इंक MOU फॉर ब्लॉकचेन पावर्ड सिस्टम। UNDP इंडियन एक्सेलेरेटर लैब, उन्होंने मंडे को अनाउंस किया एक एग्रीमेंट साइन किया गया है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। इसके तहत इंटरफेस बनाया जाएगा इंडियन स्पाइसेस की ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करने के लिए ट्रेडिंग में एक ब्लॉक चेन बेस्ड ट्रांसेबिलिटी इंटरफेस को बिल्ड किया जाएगा और इस ब्लॉकचेन इंटरफेस में को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई 2021 तक ये रेडी हो जाएगी और प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है ओवर 3000 फार्मर्स जो एंगेज हैं चिली फार्मिंग में गुंटूर आंध्र प्रदेश में उनको। नेक्स्ट वन इज RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर्स अराइविंग एट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट फ्रॉम April 7 अप्रैल से पोर्ट ब्लेयर में जो भी पहुंचेगा उसके RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी वहां पे ही करवाना होगा। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, चार्जेबल नहीं है। और कोविड-19 के केसेस अंडमान में बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है ऑफ साउथ अंडमान और ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट इनकमिंग पैसेंजर्स जो आ रहे थे वो फेक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स वो अपने दिखा रहे थे। इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि वहाँ पे ही नॉन चार्जेबल रखा जाएगा इसको और जितने भी यात्री आएंगे वहाँ पे उनका टेस्ट किया जाएगा 7 अप्रैल से। नेक्स्ट वन इज वियतनाम पिक्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। वियतनाम पार्लियामेंट ने मंडे को इलेक्ट किया फाम मिन जिनको एज द हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो रिप्लेस करेंगे नेगुयन शुआन को, फ्यूक जो जिनको रिप्लेस करके अब उनको प्राइम मिनिस्टर से उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है और वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे फाम मिन चिन। नेक्स्ट वन इज E9 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। E9 के मेंबर कंट्रीज हैं ब्राज़ील, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे इन्होंने अटेंड किया एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग E9 कंट्रीज की। इसका थीम रखा गया था 2020 मीटिंग का E9 इनिशिएटिव स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट वन इज हर्षवर्धन लॉन्चेस इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP के नाम से। इस प्लेटफॉर्म को बताया गया है कि ये प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्होंने स्टेट किया दिस डे सेलिब्रेटेड इन गोल्डन लेटर्स एज द डे दैट मार्क्स ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डिजीज सर्विलेंस के हिस्ट्री में ये गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। न्यू चैप्टर इंडियन पब्लिक हेल्थ ट्रेजेक्ट्री में स्टार्ट होने जा रहा है और इंडिया विश्व का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने अडॉप्ट किया है सच एन एडवांस्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इंडिया कंट्रीब्यूट्स $3 लाख टू UN विमेन। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन विमेन अनीता भाटिया इन्होंने थैंक किया है इंडिया को, थैंकफुल रही हैं इंडिया को। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $3 लाख टू यूनाइटेड नेशन विमेन एजेंसी को फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एक कंट्रीब्यूशन जिसको UN एंटिटी के द्वारा प्रेज किया गया। नेक्स्ट वन इज
मोबी सफर पार्टनर्स विद येस बैंक एनपीसीआई। मोबी सफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने लॉन्च किया है मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड। इसमें पार्टनरशिप में लिया गया है येस बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को। वर्चुअल रुपए कार्ड होगा ये। इसको इनोग्रेट किया है फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ मोबी सफर फाउंडर अभिषेक पांडे। मोबी सफर के अभिषेक पांडे और अजितेश पांडे ये फाउंडर मेंबर हैं। येस बैंक डिजिटल मार्केटिंग हेड वहाँ पे मौजूद रहे विवेक मनचंदा और नितिन गुप्ता एनपीसीआई की तरफ से वहाँ पे स्पेशल गेस्ट रहे इनॉग्रेशन इवेंट में। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया विमेन ब्रेक ओडीआई रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम ने लगातार 22वीं जीत हासिल करते हुए वनडे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सरपास किया है रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया 2000 ऑस्ट्रेलियन साइड को, जिन्होंने 21 मैचेस का रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम ने 22 ओडीआई क्रिकेट मैचेस लगातार जीत के बिना बीच में कोई मैच हारे ये माइलस्टोन उन्होंने हासिल किया। 6 विकेट विक्ट्री अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन संडे। नेक्स्ट वन इज मैरी कॉम विंस स्पोर्ट्स स्टार एसिड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड। मैरी कॉम इकलौती ऐसी मेल और फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है और उनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डेकेड इसका नाम दिया गया है। 2001 एडिशन ऑफ द स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड इसको ऑनर करने के लिए द जायंट्स ऑफ द डेकेड इन इंडियन स्पोर्ट उनको विद द विनर्स विन एक्सेसिंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिन्होंने 2011 से 2020 के बीच दी है उनको ऑनर करने के लिए अवार्ड रखा गया था। 11 अवार्ड्स इसमें प्रेजेंट किए गए अंडर द पॉपुलर चॉइस कैटेगरी जिनको पब्लिक वोटिंग के लिए ओपन किया गया था और 14 ज्यूरी अवार्ड इसमें शामिल किए गए थे जिनको स्पेशल रिकॉग्निशन 2 कैटेगरीज में स्पोर्ट्स फॉर गुड एंड जायंट्स ऑफ द फील्ड इन कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज आईआईटी कानपुर डेवलप्स टच सेंसिंग वॉच। आईआईटी कानपुर के 2 प्रोफेसर्स ने डेवलप किया है टच एक नोवल टच सेंसिंग वॉच विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए टू सेंस टाइम एक्यूरेटली। ये 2 साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव आईआईटी कानपुर से हैं। नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर केजरीवाल टू अटेंड वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी वो अटेंड करेंगे एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। अभी डेट इसकी अनाउंस नहीं हुई है। इसमें 40 से ज़्यादा सिटीज के पार्टिसिपेंट रहेंगे जिसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क ये सब सिटीज़ के मेयर्स वगैरह डेप्यूटी मेयर्स इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। इंडिया दिल्ली की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर इसको अटेंड करेंगे। अभी डेट इसकी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे अनाउंस होती है हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है 32 मिलियन का एक पैकेज मिजोरम हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मैनेजमेंट कैपेसिटी और क्वालिटी को हेल्थ सर्विसेज इन मिजोरम और इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट हेल्थ प्रोग्राम के साथ साथ प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रेंथन किया जाएगा द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट्स सब्सिडरीज। नेक्स्ट वन इज LG इलेक्ट्रॉनिक्स टू क्लोज इट्स स्मार्टफोन बिजनेस। LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपने स्मार्टफोन मोबाइल कम्युनिकेशन बिजनेस को बंद करने जा रही है। मार्केट में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है और LG को कंटिन्यू लॉस चल रहा था, तो जुलाई 31 से मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट्स LG बनाने बंद कर देगा। LG अपना एक्सपेंड करने जा रहा है व्हीकल कंपोनेंट बिजनेस में। उन्होंने पार्टनरशिप की है मैग्ना इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के साथ फॉर ए जॉइंट वेंचर टू मेक की पार्ट्स बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र होम मिनिस्टर रिजाइंस। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को और उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा। 100 करोड़ की उन्होंने रिश्वत मांगी थी मुंबई कमिश्नर पुलिस कमिश्नर से, जिसके बाद उनके अगेंस्ट चार्जेस
उभर के आए थे और मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत अनिल देशमुख ने मोरल बैकग्राउंड पे अपना इस्तीफा सौंपा है। दिलीप पाटिल अब उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं, नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली दिलीप पाटिल ही उनको रिप्लेस करेंगे। अभी ये पोर्टफोलियो सीएम उद्धव ठाकरे के पास ही है। नेक्स्ट वन इज एफपीआईज इन्वेस्ट Rs 17,304 करोड़ इन मार्च। एफपीआई ने इन्वेस्ट किया है 10,482 करोड़ रुपीज इक्विटीज में और 6,822 करोड़ रुपीज डेब्ट सेगमेंट में मार्च के महीने में, अगर इसको देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में जनवरी फरवरी मार्च में देखा जाए तो मार्च में सबसे ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज वो इन्वेस्ट की गई हैं Rs 17,304 करोड़ रुपीज इंडियन मार्केट में मार्च के महीने में। नेक्स्ट वन इज चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। नोटेड सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उनको अपॉइंट किया गया है मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन, जो गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग के तहत। वैष्णव जी टेक ओवर करेंगे रामानाथन रमना को इस मंथ के एंड में। रमना अभी अटल इनोवेशन मिशन को हेड कर रहे थे, उसके मिशन डायरेक्टर थे 2017 से, अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। वैष्णव डॉक्टर चिंतन वैष्णव की बात की जाए तो वो करंटली एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट में हैं और वहाँ उन्होंने पीएचडी की डिग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और पॉलिसी फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त कर रखी है। नेक्स्ट वन इज बार्बर्स डॉबिस टू गेट 250 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर पर मंथ। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 250 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। सैलून लॉन्ड्रीज धोबी घाट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट ने संडे को इसके फेवर में ये ऑर्डर इशू किया है, जिसके तहत रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी नाई ब्राह्मण्स को, बाबर्स बोलते हैं, और रजाकिया कम्युनिटीज स्टेट में उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जिनको पुदुचेरी का अतिरिक्त भार दिया गया है। 5th महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है वो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी की। नेक्स्ट वन इज रामायण म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अयोध्या लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल लेवल रामायण म्यूजियम और कल्चरल सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा 10 एकड़ लैंड पे एट रामस्नेही घाट अयोध्या और लखनऊ के बीच है ये है। इसके तहत अब लोगों को अलग अलग सिटीज में जाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप अलग अलग सिटीज में जाना नहीं पड़ेगा, आप इस कल्चरल सेंटर को विजिट कर सकते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट वन इज 5th अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे एनुअल सेलिब्रेशन 5th अप्रैल को मनाया जाता है। 58th एडिशन इस बार नेशनल मैरीटाइम डे का मनाया गया। सबसे पहले 1964 में इसको मनाया गया था टू सेपरेट अवेयरनेस अबाउट इंटरकॉन्टिनेंट कॉमर्स एंड द इकोनॉमी। और इंडियन शिपिंग लेगेसी स्टार्ट हुई थी अप्रैल 5th 1919 को, जब पहला शिप SS लॉयल्टी जिसको मैन्युफैक्चर किया था द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ये सेल किया मुंबई महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम लंदन ये पहुंचा था। और इंडिया मेंबर बना था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 1959 में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल है मैरीटाइम प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिंग पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स उसके लिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 6th अप्रैल को ये मनाया गया और ये मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रेजोल्यूशन 67/296 2013 में इसको पास कर दिया गया था। इसके तहत ये दिन प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल्स को टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन कम्युनिटीज इंडिविजुअल लाइफ्स, बिल्ड रेजिलियंस एंड इन रिकवरी फ्रॉम द ग्लोबल पेंडेमिक। आज का पहला स्टेट, इसके बाद भी हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी 8th अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ।
आज का पहला स्टेट है हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा का फाउंडेशन डे 21 जनवरी 1972। कैपिटल अगरतला। अगरतला। चीफ मिनिस्टर B.K. देव, बिप्लब कुमार देव। गवर्नर रमेश बैस। मेजर सिटीज में आते हैं अगरतला, बेलोनिया, विशालगढ़, धर्मनगर, कैलाश शहर, तेलमपुरा और तेलियामुरा और उदयपुर। नेशनल पार्क्स यहाँ पे 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 4 हैं, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो बुरीमा, गोमती, कोवाई, हावड़ा, लोंगई, दलाई, मोहरी, फेनी, जोरी और मानू, ये सब मेजर रिवर्स में आते हैं। पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है, लैंडलॉक्ड एरिया है। रामसर साइट्स की बात की जाए तो रुद्र सागर लेक या रामसर साइट्स में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ कोई नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो किशोरी सुचिता अभियान, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम और त्रिपुरा एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम, सोलर स्टडी लैंप स्कीम, मुख्यमंत्री युवा जोगाजोग योजना, बोचर बचाओ सेवियर स्कीम 2020-21 क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, सुपर 30 स्कीम IIT JEE की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री में, आयुष्मान त्रिपुरा योजना, अटल जलधार योजना, स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट 2 cows each to 5,000 फैमिलीज, चीफ मिनिस्टर B.Ed अनुप्रेरणा योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा की बात की जाए तो 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्यसभा 1, स्टेट असेंबली में 60 सीट्स हैं, स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है। लास्ट स्टेट यूटी इलेक्शन हुए थे 18 फरवरी 2018 को। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो ऊनाकोटी, नीरमहल, कुंजावन पैलेस हेरिटेज पार्क और देवतामुरा हिल्स, ये सब हेरिटेज साइट्स हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 3 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, जिसमें अगरतला एयरपोर्ट, कैलाश शहर एयरपोर्ट और खोवई एयरपोर्ट, ये सब वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर आसाम के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर किया जाता है। इधर मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा। ये सब 8 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम, ऊनाकोटी, नॉर्थ त्रिपुरा, धलाई, कोवई, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजला, गोमती और साउथ त्रिपुरा, ये सब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। एलन मस्क एट सेकंड स्पॉट इन फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स ने अपने बिलियनर्स के लिए लिस्ट जारी की है 2021। इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2755 बिलियनर्स को शामिल किया गया है। जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए उनकी इनकम रही $177 बिलियन, 64 बिलियन इन्होंने सर्च किया है अपनी पहले की टोटल इनकम से। एलन मस्क ये 31st स्पॉट पे थे, ये सेकंड स्पॉट पे पहुंच गए हैं। 151 बिलियन इनका फॉर्चून रहा। 126.4 बिलियन का 2020 में सर्च देखा गया है इनकी इनकम में। नेक्स्ट वन इज मुकेश अंबानी, एशियाज रिचेस्ट पर्सन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इन्होंने रिक्लेम कर लिया एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होने का स्पॉट दोबारा से। इन्होंने डिथ्रोन किया चाइनीज इन्वेस्टर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट जैक मा को, रिप्लेस करते हुए ये रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं 2020 के अगर डाटा देखा जाए तो। अंबानी इंडिया के ऑलरेडी सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं ही और वेल्दीएस्ट हैं एशिया में। 10वें नंबर पे आते हैं ये ग्लोबल बिलियनर्स की फोर्ब्स की लिस्ट में। इनकी नेटवर्थ रही है $84.5 बिलियन। नेक्स्ट वन इज 3 चेंजेस टू मोबाइल वॉलेट्स अनाउंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इन्होंने अनाउंस किए हैं 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जाएंगे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, अनाउंस कर दिए गए हैं 7 अप्रैल को। प्रपोज किए गए हैं टू मेक इंट्रोपरेबिलिटी मैंडेटरी, फुल KYC स्कीम को मैंडेट कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ यूजर्स जो PPI इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉलेट प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं, नॉन बैंक्स के द्वारा इश्यू किया जाता है, वो अब अपने वॉलेट से कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फोन पे का एग्जांपल लिया जाए तो फोन पे वॉलेट अगर आप उसमें मनी ऐड कर देते हो तो आप उसको यूटिलाइज ही कर सकते हो, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अब नए रूल के तहत आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पेमेंट्स बैंक बैलेंस लिमिट
2 लाख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है। एंड ऑफ द डे बैलेंस ऑफ अकाउंट होल्डर्स ऑफ पेमेंट बैंक वो आप 2 लाख तक रख सकते हो, पहले ये 1 लाख था। नेक्स्ट वन इज आरबीआई टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी। आरबीआई एक कमेटी का गठन करने जा रहा है टू रिव्यू वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCs कंपनीज के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी अंडरटेक करेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ ARCs एंड रिकमेंड मेजर्स टू एनेबल दिस एंटिटीज टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट। और जो भी सजेशन होंगे रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल सेक्टर उनको मीट करने के लिए वो इसको सजेस्ट करेगी। ARCs जितनी भी हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो रजिस्टर्ड है अंडर द RBI एंड रेगुलेटेड की जाती हैं ये अंडर द SARFAESI एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट वन इज RBI अनाउंसेज GSAP 1.0। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसको GSAP 1.0 के नाम से जाना जाता है, 7 अप्रैल को। इसके तहत सेंट्रल बैंक परचेज करेगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, टोटल वर्थ रहेगी जिनकी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। सेकेंडरी मार्केट से इनको परचेज किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर में, और फर्स्ट परचेज में 25,000 करोड़ रुपीज के बॉन्ड्स रहेंगे और ये 15 अप्रैल को RBI इनको परचेज करने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज जना बैंक टाइज अप विद एक्सिस सिक्योरिटीज। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद एक्सिस सिक्योरिटीज, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है एक्सिस बैंक की। इसके तहत कस्टमर्स को परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। 3-in-1 अकाउंट इंटीग्रेट करता है सिमलेसली सेविंग बैंक अकाउंट को जिनको मेंटेन किया जाता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जिनको मैनेज किया जाएगा एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट वन इज भारतीय एंटरप्राइजेज पार्टनर्स विद डिक्सन। भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड और कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। इसके तहत एक ज्वाइंट वेंचर ये बनाएंगे फॉर अवेलिंग द गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम को। इसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल होंगे मोडेम्स, राउटर्स, सेटअप बॉक्सेस, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था, शक्तिकांत दास जी ने इस मीटिंग को हेड किया था, 3 दिन लंबी ये मीटिंग चली थी। उसको RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है, जिसके तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। वोटिंग हुई इस पे यूनानिमसली इसको रखा गया है अनचेंज्ड। रेपो रेट रहेगी 4% और रिवर्स रेपो रेट रहेगी 3.35% बाय मंथली। मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया 7 अप्रैल को शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर के द्वारा। और प्रोजेक्ट किया गया है रियल GDP ग्रोथ 2021-22 में रिटर्न की जाएगी 10.5%। इसमें 26.2% अटेंड की जाएगी Q1 में और 8.3% की जाएगी Q2 में। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक वर्क्स और OMMAS उन्होंने इसको लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 6 अप्रैल को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको JKPWOMMAS के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 2 एप्लीकेशन लॉन्च की जाएंगी, हमारी सड़क और तमीर तरक्की। जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को रिगार्डिंग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट थ्रू द हमारी सड़क एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा पोस्टपोन। कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अंडर द इसको ये फैसला एक मीटिंग में लिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इन शिमला ऑन 6 अप्रैल। शेड्यूल हुई थी ये 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही थी। हिमाचल दिवस को
मनाने के रूप में सेलिब्रेशन के तौर पे गोल्डन जुबली ऑफ स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको ये मनाने के लिए स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा निकाली जाती, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 के केसेस ज़्यादा आने की वजह से। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ कोरिया टू नॉट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। नॉर्थ कोरिया ने अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर रहने का फैसला लिया है ड्यू टू द कंसर्न ओवर कोविड-19 के केसेस की वजह से। और ये पहली बार हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स से बाहर रहेगा। इससे पहले 1984 ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में और 1988 ओलंपिक्स सियोल में उसका बायकॉट किया था नॉर्थ कोरिया ने। टोक्यो ओलंपिक्स ये स्टार्ट होने जा रहे हैं जुलाई 23 से 8 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल किए गए हैं। इसके बाद पैरा ओलंपिक्स होंगे जिसको अगस्त 24 से स्टार्ट हो गए सितंबर 5 21 तक ये चलेंगे। नेक्स्ट वन इज मैक्सिको ऑथराइज यूज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। मैक्सिको हेल्थ रेगुलेटर को फ्रीज ने ऑथराइज कर दिया है इमरजेंसी यूज ऑफ इंडियन कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। इंडियन मेड ये वैक्सीन है जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत बायोटेक के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के द्वारा। नेक्स्ट वन इज 50 हेल्थ टीम सेंड टू 50 डिस्ट्रिक्ट। सेंटर ने गठन किया है 50 हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिक हेल्थ टीम्स को, जिसको 50 डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। 3 स्टेट इसके लिए चूज किए गए हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब। इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की चूज की गई हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और 9 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को। कोविड-19 के केसेस इन 3 स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके तहत ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मिनिस्ट्री रिजोल्व्स मेजर पे एनोमली। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिजोल्व किया है मेजर पे एनोमली। ये रिलेटेड था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंटी पे, इफेक्ट कर रहा था ये रिक्रूट्स जितने भी हुए थे जिन्होंने आर्मी सर्विसेज को ज्वाइन किया था 2006 से पहले। इसमें ग्रुप्स इनरोल शामिल थे जो इनरोल हुए थे 2003, 4, 5 में। अब वो रीफिक्सेशन ऑफ देयर पे उसको देख सकते हैं। इसमें शामिल थे जूनियर कमीशन ऑफिसर और YZ रैंक के सभी सोल्जर्स, और वो क्लेम कर सकते हैं अपना एरियर्स अभी लास्ट 15 साल तक का सारा। नेक्स्ट वन इज सेंटर अपॉइंट्स न्यू सेक्रेटरीज। सेंटर ने 6 अप्रैल को अपॉइंट किए हैं नए सेक्रेटरीज डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज में। 1988 बैच के IAS ऑफिसर केरला कैडर के ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया है एज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अली राजा रिजवी इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और जतेंद्र नाथ स्वाइन को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। नेक्स्ट वन इज ओवर 3,49,000 टन्स ऑफ व्हीट प्रोक्योर्ड। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है कि 3,49,000 टन्स ऑफ व्हीट इसको प्रोक्योर किया गया है MSP के तहत ही। वैल्यू प्रोवाइड की गई है 690 करोड़ रुपीज। करंट रबी मार्केट सेशन में अभी तक इसकी प्रोक्योरमेंट की जा चुकी है, और सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट व्हीट की हुई है इन स्टेट से, जिसमें शामिल है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और इस प्रोक्योरमेंट के तहत बेनिफिट पहुंचा है मोर देन 4,45,000 फार्मर्स को। नेक्स्ट वन इज IMF अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 12.5%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करते हुए 12.5% रखा है। इसमें 1% हाइयर रहा है। इसका प्रीवियस रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जनवरी 2021 में, अब इसको 1% हाइयर रखा गया है। जनवरी में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। IMF इसको पब्लिश करता है। 11.5% जनवरी में रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा के ग्रोथ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वो रखा गया है 12.5%। और IMF ने ये भी बताया है कि इन्फ्लेशन विल टेपर डाउन टू 4.9% तक रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के लिए। नेक्स्ट वन इज NBT ऑर्गेनाइजेज ऐसे राइटिंग कंपटीशन। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ये ऑर्गेनाइज करना जा रहा है एक पैन इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ प्रकाश पर्व, जो 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी उनको मार्क करता है।
इसके तहत ऐसे रिटन कंपटीशन होगा इंग्लिश और एनी इंडियन लैंग्वेज में, सबमिट करना होगा 20 अप्रैल तक, और 3 ऑफ द बेस्ट एंट्रीज इन द इंस्टीट्यूट विल बी अवॉर्डेड। 3 जो सबसे बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर फातिमा जकारिया पासिस अवे, वेल नोन एजुकेशनिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट और चेयरमैन ऑफ औरंगाबाद प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौलाना आज़ाद कैंपस। डॉक्टर फातिमा जकारिया, उनका निधन हो गया है अप्रैल में। उनको कन्फर्ट किया गया था, पद्माश्री उनको प्रोवाइड किया गया था 2006 में, और हर एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर टू चेयर मीटिंग ऑफ ए कमेटी। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग कमेटी के चेयरमैन करेंगे टू कोमेमोरेट द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी ऑन 8 अप्रैल को ये मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। इस मीटिंग के तहत डिस्कस किया जाएगा द ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ इवेंट्स प्लान टू मार्क दिस स्पेशल ओकेजन 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी। और कमेटी को सेटअप किया गया था 2020 में टू अप्रूव पॉलिसीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इस कोमेमोरेशन को लेके। अब इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। 70 मेंबर्स इस कमेटी में होंगे जिसके चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट वन इज हरियाणा अलॉट्स 140 एकड़ लैंड टू फ्लिपकार्ट। हरियाणा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 140 एकड़ ऑफ लैंड टू ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट। इसके तहत सेटअप किया जाएगा लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर ऑफ फ्लिपकार्ट इन एशिया। और गवर्नमेंट ने अलॉट किया है एरिया ऑफ 3 मिलियन स्क्वायर फुट इन पतली हाजिरपुर, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट मानेसर में ये लैंड आती है, और इस लैंड की कॉस्ट है 3.22 करोड़ पर एकड़। नेक्स्ट वन इज अडानी क्रॉसेस 100 बिलियन इन मार्केट कैपिटल, 100 बिलियन US डॉलर इन मार्केट कैपिटल। बिलियनर गौतम अडानी, इनका ग्रुप है अडानी ग्रुप, इन्होंने 6 अप्रैल को एक माइलस्टोन हासिल किया है कि इंडिया के 3rd कॉन्ग्लोमरेट बन गए हैं टू क्रॉस 100 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे पहले टाटा ग्रुप और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने माइलस्टोन हासिल किया था 6 अप्रैल को। टोटल 6 में से 4 कंपनीज जो लिस्टेड हैं BSE में, भारत स्टॉक एक्सचेंज में, इन्होंने ऑल टाइम हाई अपने ये शेयर पे पहुंची हैं और टोटल मार्केट वैल्यू 107 बिलियन US डॉलर वो पहुंच गई है अडानी ग्रुप्स की। और तीसरा इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये समूह बन गया, ग्रुप बन गया है जिन्होंने 100 बिलियन को क्रॉस किया है। नेक्स्ट वन इज SECI टू सेटअप 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन ले। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और लेह हिल काउंसिल एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI लिमिटेड को इन्होंने इनॉग्रेशन साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 6 अप्रैल को टू सेटअप किया जाएगा 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट टारू लेह डिस्ट्रिक्ट में। और लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो टोटल पोटेंशियल है 33 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करने का और नेशन के एफर्ट्स में जिसके तहत कार्बन एमिशन कायम रखा गया है कि उसको रिड्यूस करना है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है 33 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख। और पावर कंजप्शन लद्दाख रीजन में वो अगले 5 साल में बताया जा रहा है कि 200 मेगावाट तक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंडियन कॉन्सुलेट इनवाइट्स चाइनीज स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्सुलेट इन गुआंगझोउ एज ए पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच एक्टिविटी इन्होंने इनवाइट किया है स्टूडेंट ऑफ गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज गुआंगझोउ में। इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। 6 अप्रैल को ये इवेंट रहा। इसमें शामिल होंगे 3 चाइनीज प्रोफेसर और 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा वेरियस फैसेट्स को जिसमें शामिल होंगे इंडियन कल्चर इंक्लूडिंग योगा, आयुर्वेदा और इंडियन क्लासिकल डांस। इसको परफॉर्म किया जाएगा चाइनीज स्पीकर्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज 3rd इंडिया बहरीन हाई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। तीसरा इंडिया और बहरीन हाई ज्वाइंट मीटिंग ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ 7 अप्रैल को। इसको को चेयर किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बहरीन डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी के दोनों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ
बहरीन, वो भी 3 दिन। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बहरीन डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी, वो 3 दिन के दौरे पे हैं इंडिया में 7 अप्रैल से। नेक्स्ट वन इज इंडिया वियतनाम होल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया और वियतनाम ने 6 अप्रैल को मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ बातचीत की, और इसमें शामिल था रीजनल सिचुएशन ड्यूरिंग ए वर्चुअल डायलॉग। ये रहा है इस डिसीजन, ये डिस्कशन पार्ट है सेकंड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का, और इसमें शामिल हैं एक्सचेंज ऑन डेवलपमेंट्स इन डोमेन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज बिटवीन द 2 कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज एयरटेल टू सेल 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑन जियो। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत स्पेक्ट्रम के यूज को एक्सेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिलायंस जियो टेलीकॉम को 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड, जिसका टोटल कॉस्ट रहेगा 1037.6 करोड़ रुपीस, और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एयरवेव्स होंगी 3 जोन्स में ट्रांसफर की जाएंगे, जिसमें 3.7 मेगाहर्ट्ज आंध्र प्रदेश, 2.50 मेगाहर्ट्ज की वेव्स मुंबई और 1.25 मेगाहर्ट्ज की दिल्ली में ये ट्रांसफर की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज पृथ्वी शो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज। स्पोर्ट एक्सचेंज ने ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडिशन है फैंटेसी स्पोर्ट्स में। इन्होंने रोप इन किया है पृथ्वी शो को, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चूज किया है, और इसी के साथ साथ स्पोर्ट एक्सचेंज एक क्रिएट कर रहा है कंटेंट, जिसमें पृथ्वी शाह फीचर करेंगे एज ए पार्ट ऑफ इट इंटीग्रेशन कैंपेन, जिसको थीम रखा गया है। यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा। पृथ्वी शो अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बने थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में विजय हजारे ट्रॉफी में एक सिंगल सेशन में 800 रन स्कोर किए थे। आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। नेक्स्ट वन इज तरुण बजाज अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ने रिशफल किया है टॉप ब्यूरोक्रेसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और शिफ्ट किया है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज जी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसी के साथ साथ तरुण बजाज जी वो हैंडल करेंगे एडिशनल चार्ज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अजय भूषण पांडे जी की रिटायरमेंट के बाद फरवरी से उनको ये एडिशनल चार्ज मिला हुआ था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और 1980-70 बैच के कर्नाटका कैडर के सिविल सर्वेंट अजय शेठ, उनको अपॉइंट किया गया है अब न्यू इकोनॉमिक सेक्रेटरी। तरुण बजाज जी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, और न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अब बना दिया गया है अजय सेठ को। 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट वन इज बजाज अलियांज लॉन्चेज क्रिटिक केयर। बजाज अलियांज ने जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है क्रिटिक केयर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। इसके तहत पॉलिसी ऑफर की जाएगी कैंसर केयर के लिए, कार्डियोवास्कुलर केयर के लिए, किडनी केयर के लिए, न्यूरो केयर के लिए और सेंसरी ऑर्गन केयर के लिए। 18 to 65 ईयर के लोग इसमें एलिजिबल होंगे। 5 साल तक के प्लान इस पॉलिसी के तहत आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज CBSE साइंस MOU विद AICTE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ। इसके तहत ट्रेन किया जाएगा और इनहेंस किया जाएगा द स्किल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स को उनके स्किल्स को उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल्स को इनहेंस किया जाएगा। इस प्रोग्राम के पार्ट के तहत ही दोनों लॉन्च करने जा रहे हैं ट्रेनिंग फॉर द CBSE स्कूल टीचर्स ऑन AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी अमंग अदर इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट वन इज सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्चेज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, इन्होंने कंट्री में पहला स्टेट होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है टू लॉन्च इट्स मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोग्राम मंथली वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत MOU साइन हुआ है विद श्री औरबिंदो सोसाइटी, और इसको लॉन्च किया जाएगा ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ सिक्किम। इसमें इनिशियल कमिटमेंट ली गई है 50 लाख रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे डायरेक्ट टू द सिक्किम स्कूल स्टूडेंट्स को ग्रेड A से 12 तक के छात्रों को इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। नेक्स्ट वन इज
पेपल पार्टनर्स विद फ्लेक्सी लोन्स, पेपल ने पार्टनरशिप की है फ्लेक्सी लोन्स के लिए टू प्रोवाइड फ्रीलांसर, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, सोल प्रोप्राइटर्स और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज विद कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपल ने फ्लेक्सी लोन्स के साथ एम किया है टू ऑफर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, परचेजिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्री। इसके तहत अब बोरोवर्स वो एनेबल हो सकेंगे कि वो 50,000 से 1 करोड़ तक का वो लोन पेपल के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रामकरण वर्मा एम्बेसडर टू गैबन। रामकरण वर्मा उनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ गैबन विद रेजिडिंग इन किंशासा। प्रेजेंटली अब वो एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और उससे पहले उनकी अपॉइंटमेंट रही है एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट वन इज वजोसा ओस्मानी, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। वजोसा ओस्मानी सेकंड फीमेल हेड बन गए स्टेट की 13 ईयर में, जब से कंट्री ने डिक्लेयर किया है अपनी इंडिपेंडेंस सर्बिया से, और सेकंड वुमेन ये बनी है जो प्रेजेंट रहेंगी कोसोवो की। उनसे पहले 2011 से 16 के बीच अतीफते और जहाजागा ये फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट मुंडेल पासिस अवे। रॉबर्ट मुंडेल नोबेल प्राइज विनर और सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट, who was considered the intellectual father of यूरो। इनका निधन हो गया अप्रैल 2021 में। इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में 1999 में। उन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश की थी फ्लेक्सिबल मार्केट्स जो नेसेसरी हैं सिंगल करेंसी जोन के लिए सक्सीड करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और फर्स्ट हेल्थ असेंबली 1948 में इसको डिक्लेयर किया गया था, और ये पहली बार मनाया गया 1950 में। इस दिन का एम रखा जाता है एट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम। हाईलाइट किया जाता है प्रायोरिटी एरिया ऑफ कंसर्न को फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस बार इसकी थीम रही है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दी वर्ल्ड फॉर एवरीवन। आज का हमारा दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे आता है 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त भार दिया गया है मध्य प्रदेश का भी। मेजर सिटीज में आते हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा और बिजनौर। नेशनल पार्क्स यहाँ पे एक है, दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे बहुत हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें बाखिरा, चंद्रप्रभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी, हस्तिनापुर, केतरानी घाट, कैमूर लाख बहुसी बर्ड, किशनपुर, महावीर स्वामी नेशनल चंबल, नवाबगंज, ओखला बर्ड, पार्वती अरंगा, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सानी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहागी बरवा सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण शोरताल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विजय सागर और पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे हैं। मेजर रिवर्स में बात की जाए तो गंगा, यमुना, सरस्वती, रामगंगा, गोमती, घग्गर, सरयू, गंडक, और ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की अलग से, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। पोर्ट्स यहाँ पे कोई नहीं है, लैंडलॉक्ड एरिया है। रामसर साइट्स में अगर बात की जाए तो नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्वती अरंगा वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रामसर साइट्स में आती है। अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच के बीच, और सूर सरोवर, ये सब रामसर साइट्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो विकलांग या दिव्यांग पेंशन स्कीम, बाल श्रमिक विद्या योजना, कन्या सुमंगला योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, सहभागिता योजना, सीएम डेस्टिट्यूट काउ पार्टिसिपेशन स्कीम, मिशन रोजगार योजना, झटपट कनेक्शन योजना, मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड जिसके तहत लोकेट कर सकते हैं कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स को, उद्यम सारथी योजना, वरासत अभियान,
नवीन रोजगार छतरी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, रोजगार मेला, कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना, सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एफपीओ शक्ति पोर्टल, अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम, योगी गुड स्मार्टियन स्कीम, विकलांग दिव्यांग पेंशन स्कीम, ये ऊपर आ चुकी है, सहभागिता योजना और मिशन किसान सम्मान योजना, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा की बात की जाए तो 80 सीट्स हैं, राज्यसभा 31 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट असेंबली 403, स्टेट काउंसिल 100 मेंबर्स हैं। लास्ट स्टेट यूटी इलेक्शंस यहाँ पे 11 फरवरी से 8 ऑफ मार्च 2017 तक चले थे। 7 फेजेज में इलेक्शन हुए थे। 17th यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। हेरिटेज साइट्स की अगर बात कर ली जाए तो ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और आगरा फोर्ट, ये यूनेस्को के द्वारा, ये हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, यूनेस्को के द्वारा कंसिडर्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके अलावा कुशीनगर, अयोध्या, मथुरा, सारनाथ और वाराणसी। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो अभी अगले आने वाले 5 साल में यूपी ऐसा स्टेट बनने वाला है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। अभी की बात कर ली जाए तो लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं इसको, वाराणसी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, इलाहाबाद और हिंडन एयरपोर्ट। आने वाले अपकमिंग जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें शामिल है नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में ये होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, नोएडा का जेवर, कुशीनगर इंटरनेशनल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये 5 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने जाएंगे और पहला स्टेट बन जाएगा जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले आने वाले 5 साल में बनने जा रहे हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, इधर उत्तराखंड के साथ, इधर हरियाणा के साथ, इधर कैपिटल दिल्ली के साथ, इधर मध्य प्रदेश और इधर झारखंड के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। कुछ एक हिस्सा राजस्थान के साथ भी शेयर किया जाता है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं टोटल राइट हैंड पे, ये यूपी की सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बाद में इसको अलग करके अलग स्टेट में बना दिया गया था। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूजफुल हो सकती है। आप उसके पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से, डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो जनरल स्टडीज़ पेपर रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए यूजफुल कंटेंट है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें।